हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। तो रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये लास्ट लेक्चर होगा। हमने झीलम के बारे में पढ़ा था, झीलम की ट्रिब्यूटरीज के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, चिनाब रिवर के बारे में भी पढ़ दिया था। ओके, चिनाब रेल ब्रिज के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसमें एक और बात ऐड करना कि ये जो ब्रिज है इसको ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। ओके, ब्लास्ट प्रूफ बनाने के पीछे रीज़न क्या है? देखिए, ये जो ब्रिज है एलओसी के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो मान लो कल को कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, जंग हो जाती है, हमारी पाकिस्तान के साथ जंग हो जाती है, या मान लो चाइना के साथ हो जाती है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, सबसे पहले जो टारगेट किया जाता है जो ब्रिजेस होते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है, जिसके ज़रिए से आप क्या रेनफोर्समेंट पहुंचाते हो या बाकी चीज़ें बाकी काम करते हो, तो इनको टारगेट किया जाता है। अब क्या होगा, इसके चलते जो रेल ब्रिज है इसको ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। यानी मान लो कल को कोई आरपीजी हिट कर जाती है, कोई रॉकेट लॉन्चर हिट कर जाता है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि ये उसको रोक सकता है, आसानी से ये गिरेगा नहीं, आसानी से टूटेगा नहीं। तो ये बात याद रख लेना। ओके, तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? रिवर इंदस के बारे में हमने पढ़ लिया था, चिनाब के बारे में भी पढ़ लिया था, झीलम के बारे में भी पढ़ लिया था। ओके, अब बचता हमारा रवि, जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो फिर हमें ये सतलुज ब्यास ये भी पढ़ने पड़ेंगे और बाकी भी। फिलहाल के लिए यहाँ की बात करते हैं रिवर रावी की। अब रिवर रावी कहाँ से निकलता है? ये निकलता है रोहतंग पास से, कुल्लू हिल्स। ओके, निकलता वहाँ से है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इंटर होता है। उसके बाद मैन जो है ये जम्मू कश्मीर के एक ही डिस्ट्रिक्ट से जाता है। ओके, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर के एक ही डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। किससे होता है? कठुआ से। तो यहाँ से होता हुआ फिर ये कहाँ? चिनाब, इसका माउथ क्या है? चिनाब है। चिनाब में मर्ज होता है सराय सिंधु के पास, पंजाब के अंदर। ओके, तो ये रहा रिवर रावी। तो ओरिजिन क्या है? रोहतंग पास, कुल्लू हिल्स, यानी हिमाचल प्रदेश। ओके, और मर्ज किस में होता है? देखो, दो चीज़ें ज़्यादा याद रखनी होती है। रिवर के बारे में क्या याद रखनी होती है? उसका माउथ क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन या उसका सोर्स क्या है, निकलता कहाँ से और किस में मर्ज होता है। कोई इंपॉर्टेंट सिटी अगर उसके ऊपर है वो याद रखनी है, कोई इंपॉर्टेंट ब्रिज अगर उसके ऊपर है वो याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंट मोनूमेंट अगर उसके आसपास है तो वो याद रखना है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। डैम बना हुआ है, किसी किस्म का बैरेज बना हुआ है, ये याद रखना होता है। तो ओरिजिन जैसे मैंने आपको बताया क्या है? रोहतंग पास, कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश। माउथ क्या है? तो चिनाब रिवर में मर्ज होता है। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ना मैप में, देखो ये यहाँ पर आएगा हिमाचल, कुल्लू हिल्स यहाँ से निकलेगा, कठुआ में इंटर हो जाएगा, लेकिन मर्ज कहाँ पर करेगा? चिनाब के साथ मिल जाएगा, ज्वाइन चिनाब को करेगा। कहाँ पर? सराय सिंधु में। तो आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए ये कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर के बाहर है, यानी बाहर पंजाब वाले में, पाकिस्तान का जो पंजाब हिस्सा है वहाँ पर जाकर इसको चिनाब को ज्वाइन करता है। ओके, तो मौत क्या है? चिनाब है, सराय सिंधु, मल्तान, पंजाब, पाकिस्तान, वहाँ पर। इसके बाद फ्लो थ्रो चंबा वैली, जो चंबा वैली कहाँ पर है? हिमाचल है, वहाँ से फ्लो करता है। लीव्स हिमालयस एट बसोली एंड पासेस क्लोज टू कठुआ नियर माधोपुर वियर इट इंटर प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। तो हिमाचल से होते हुए कठुआ और कठुआ से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में इंटर कर जाता है। रन्स एज इंडो पाक बॉर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रिवर जो है एक्ट करता है एज इंडो पाक बॉर्डर का काम करता है। तो वो कौन सा रिवर रावी है, इंडो पाक बॉर्डर की तरह काम करता है। कहाँ पर? पंजाब, अमृतसर, गुरदासपुर, वहाँ से, बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक ही ऐसा रिवर है जो जम्मू एंड कश्मीर के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। ओके, तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रिवर है जो जम्मू कश्मीर के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, वो कौन सा है? रिवर रावी है। और किस एक डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? कठुआ से पास होता है। ओके, इसके अलावा इसको इरावती या पुरुषनी भी कहा जाता है, एंशंट नेम इसके ये हैं। पाकिस्तान में इसको रिवर ऑफ लाहौर कहा जाता है, और लाहौर सिटी जो है वो इसके ईस्टर्न बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। वेस्टर्न बैंक की बात करें तो वेस्टर्न बैंक पे टोम ऑफ शारदा बाग, यानी जहांगीर और नूरजहां की वहाँ पे कब्रें हैं, टोम है। स्मॉलेस्ट ऑफ 5 रिवर्स, अब ये जो 5 रिवर है ना, पंजाब के जो 5 रिवर मिलकर बनेंगे, उनमें से ये सबसे छोटा वाला है, और इसके ऊपर है रंजीत सागर डैम, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस डैम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। या पिक्चर देख सकते हैं, रंजीत सागर डैम की, इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कंस्ट्रक्ट किया है। थीन डैम, बेसिकली जहाँ ये गाँव है ना इसके आसपास, उस गांव का नाम थीन है, तो इसी के नाम पे इसको थीन डैम भी कहा जाता है, लोकली थीन डैम कहते हैं। ऐसे असली नाम इसका क्या है? रंजीत सागर डैम। तो अगर पूछा जाएगा, कैसे पूछ सकते हैं, रंजीत सागर डैम का दूसरा नाम क्या है? भाई थीन डैम है। या थीन डैम किसका दूसरा नाम है? रंजीत सागर डैम का नाम है। कहाँ पर है ये? तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, पंजाब के अंदर भी है, दोनों के बॉर्डर पे है। जम्मू एंड कश्मीर में जिस जगह ये टच करता है बसोली, कठुआ में, और पंजाब को टच करता है पठानकोट में। ओके, कंस्ट्रक्शन इसकी हुई है 1981 में स्टार्ट हुई, 2001 में कंप्लीट हुई थी। ये है रंजीत सागर डैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिवर तवी,
इंपॉर्टेंट रिवर है। जम्मू, स्पेशली जम्मू मेन सिटी की बात करते तो इसकी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बीच में से जाती है। तो तवी रिवर, तो सोर्स कहाँ है, ये निकलता कहाँ से, बेसिकली ये डोडा से आता है। ओके, तो डोडा की जगह भद्रवा, कैलाश कुंड ग्लेशियर, श्योज हिल, हिल्स का नाम है जहाँ से आता है, ठीक है, भद्रवा के अंदर है, और भद्रवा कहाँ है, डोडा में, तो बाई डिफॉल्ट डोडा में आ जाता। अगर पूछा जाएगा कि भाई रिवर तवी जो है, इतना याद नहीं रखना, कुछ बच्चे क्या काम है इतना याद रखेंगे कैलाश कुंड ग्लेशियर, अगर वहाँ पर डाल दिया डोडा, ऑप्शन में डोडा होगा, कैलाश कुंड ग्लेशियर कहीं होगा नहीं, तब क्या करोगे। तो इसलिए मेन चीज़ है, जब आप स्टेट के अंदर पढ़ रहे हो ना, तब डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर याद रखना चाहिए। ओके, माउंटेन का नाम या माउंटेन रेंज है उसका तो रखना चाहिए याद, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखना चाहिए। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, फिर स्टेट का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किससे निकलता है, महाराष्ट्र से निकलता है, कर्नाटक से निकलता है, कहाँ से निकलता है। ओके, तो भद्रवा से निकलते हुए चिनैनी। ओके, तो चिनैनी में आपने देखा होगा इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। तो चिनैनी से फिर उधमपुर, नगरोटा होते हुए जम्मू। ओके, तो गुजरनगर सामने से बिल्कुल जो आपको दिखाई दे रहा है, जब विक्रम चौक का पार करते हो, विक्रम चौक से आप चले जाते हो आगे फार्मिल जीवल के लिए, जीवल से आप विक्रम चौक के लिए आते हो, तो जो पुल पार करके आपको बीच में से जो नदी गुजरती है वो है तवी। लाइफ लाइन ऑफ जम्मू इसे कहा जाता है, मेन रिवर है जम्मू सिटी का। ओके, उसके बाद क्या, सूर्यपुत्री इसका एंशिएंट नेम है। माउथ इसका क्या है, चनाब, तो चनाब में जाकर मर्ज हो जाती है, तो चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर है। फिर इसके बाद करते हैं मनावर तवी। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि शायद ये एक ही है, लेकिन एक ही नहीं है। राजौरी में से जो बेसिकली नदी चलती है ना, वो नदी राजौरी तवी उसे कहते हैं, या नौशेरा तवी उसे कहते हैं, तो यही है मनावर तवी। ट्रिब्यूटरी है ये भी चनाब की। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, रतन पीर रेंज, पीर पंजार रेंज के अंदर। ओके, तो दो में से कोई एक, या तो पीर पंजार रेंज या तो रतन पीर रिज कहा जाएगा। ओके, उसके बाद कहाँ से फ्लो होती है, राजौरी से, जैसे मैंने आपको कहा, इसलिए राजौरी तवी या नौशेरा, नौशेरा भी कहाँ है, राजौरी के ही अंदर है, नौशेरा तवी भी इसे कहते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब, और उसके बाद जो है चनाब को ये ज्वाइन करती है कहाँ पर, मराला, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। इसके बाद इसके अंदर कौन कौन से टाउन की बात करते हैं, तो थाना मंडी, राजौरी, नौशेरा, ये इंपॉर्टेंट टाउन है जिसके बैंक्स के ऊपर आते हैं। ओके, अब बाकी जो इंपॉर्टेंट रिवर बचते हैं, छोटे मोटे रिवर जो देखा जाए तो झेलम की ट्रिब्यूटरीज हैं। उज रिवर है, ये झेलम की ट्रिब्यूटरी नहीं है, उज है, वैशो है, रंबी, आयरा, सिंध, लिदर, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम की। हमने लास्ट लेक्चर इनको किया भी था, इसमें भी फिर से हम इसको देखेंगे। किशन गंगा, इसको नीलम रिवर भी कहते हैं, दूध गंगा, पुंछ रिवर, ब्रिंगी, इन सबको हम इस लेक्चर के अंदर कर लेंगे। ये थोड़े बहुत रिवर बचते हैं जो इंपॉर्टेंट रिवर है, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उज रिवर की, तो उज जो है ये भी कहाँ से आता है, डोडा से ही आता है। शोजधार, कैलाश माउंटेन, भद्रवा, वहीं जहाँ से कौन सा आपका तवी निकलता है ना, बस ऑलमोस्ट वहीं से ये भी आ जाता है। माउथ की बात करें तो माउथ यानी किसके साथ ज्वाइन करता है, तो ये ज्वाइन करता है रवि को, तो इसलिए ये ट्रिब्यूटरी किसकी बनेगी, अब जिसको ज्वाइन करता है ट्रिब्यूटरी भी उसी की बनेगी। तो अगर पूछा जाएगा उज जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, उज रवि की ट्रिब्यूटरी है। चक राम साई जगह का नाम है पंजाब के अंदर, वहां पर इसको ज्वाइन करता है। कुठुआ का काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। उज बैराज जो जसरोटा विलेज के अंदर है, कुठुआ के ही अंदर है उज बैराज। अगर ये पूछा जाएगा उज बैराज कहां पर है, पार्टिकुलरली जो जगह है वो है जसरोटा, लेकिन ये जसरोटा कहां पर आता है, ये आता है कुठुआ के अंदर, तो वहां पर ये उज बैराज बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये है उज बैराज। ओके, इसके बाद वैशो रिवर की बात करते हैं। अब वैशो रिवर जो ये कहाँ से आता है, कोसरनाग लेक, लेक्स के बारे में इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लेक के ही ऊपर होगा, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। कुलगाम के अंदर है, और यहाँ पर क्या है, ये ज्वाइन किसको करता है पहले देख लो, ट्रिब्यूटरी है झीलम की, तो झीलम को ज्वाइन करता है कहाँ पर, संगम के अंदर, अनंतनाग के अंदर। मुझे लगता है मैंने करवाया भी था आपको, ऐसे शायद मैंने ऊपर से बताया होगा, जस्ट सेकंड मुझे स्लाइड में देखने दो। हाँ, ये मैंने आपको बताया भी था, ऊपर से मैंने बताया था कि जैसे कौन सा रिवर है अभी ये वैशो रिवर है, तो संगम अनंतनाग के अंदर ये ज्वाइन करता है। बस मैंने उस वक्त इनको आपका क्या माउथ पढ़ाया था, यानी झीलम को ये कहाँ कहाँ पर ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में इनके बारे में जानेंगे जो जो हमें इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आहरबल। देखो आहरबल वाटरफॉल है ना, अभी मैं देख रहा था पुलवामा की ऑफिशियल साइट है, उनने बताया कि ये पुलवामा के अंदर है। शोपियान की ऑफिशियल साइट है डिस्ट्रिक्ट की, उनने बताया शोपियान के अंदर, लेकिन ज़्यादा जो सोर्सेस से मुझे पता चला कुलगाम के अंदर है। तो इसे नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कुलगाम मैंने कहा ना, जम्मू एंड कश्मीर की जो टूरिज्म की जो साइट है वहाँ से मैंने उठाया है, वहाँ पर लिखा होता है कुलगाम के अंदर है, तो इसलिए मैंने यही ज़्यादा ऑथेंटिक समझा। कुलगाम के अंदर है आहरबल वाटरफॉल, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है।
तो नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर से कहा जाता है। नाइग्रा फॉल बेसिकली कहाँ पर है, ये कनाडा और अमेरिका यूएसए के बॉर्डर पे है। ये आ गया वैशो रिवर आपका। इसके बाद रंबियारा रिवर, ये कहाँ से निकलता, पीर पंजाल रेंज है, ओके, और ज्वाइन करता वैशो रिवर को कहाँ पर, संगम अनंतनाग के अंदर। और यही वैशो रिवर, रंबियारा, ये दोनों मिल जाते हैं और मिलकर ये क्या, झीलम के साथ मर्ज हो जाते हैं दोनों। तो इसलिए ये क्या है, रंबियारा को अगर देखा जाए ये भी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, झीलम की ही ट्रिब्यूटरी है, ओके। और कहा जाता है कि इसमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं, फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल है इसका, फ्लक्चुएट करता रहता है। सिंध रिवर, ये कहाँ से निकलता, मोचोई ग्लेशियर, जोजिला से निकलता, जोजिला गांधरबल। माउथ झीलम को ज्वाइन करता है शादीपुरा में। रिवर राफ्टिंग टूर्नामेंट होते हैं सोनमर्ग के अंदर, और सोनमर्ग को आपको मालूम होगा इसे गोल्डन मीडो कहा जाता है, सोना से याद रखना, गोल्डन मीडो कहा जाता है, ओके। तो डेल्टा भी ये बनाता है। गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसी के ऊपर है। लिद्दर रिवर की बात करते हैं। लिद्दर रिवर जो है काल्होई ग्लेशियर सोनमर्ग से निकलता है। माउथ इसका क्या है, मीरगुंड, खानबल में झीलम के साथ मर्ज करता है, तो इसलिए ट्रिब्यूटरी किसकी बनेगी, ये झीलम की ट्रिब्यूटरी बनेगी। मेन ड्रेनेज ज़्यादा ये कहाँ चलता है, आप ये कह सकते हैं मेन रिवर है, ये अनंतनाग का मेन रिवर। अगर ये पूछा जाएगा अनंतनाग का मेन रिवर कौन सा है, तो वो है आपका लिदर रिवर। क्रिस्टल ब्लूइश वाटर, पहलगाम जो है इसी के ऊपर है, तो पहलगाम से गुजरता है। आप देखो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आप व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल नीला नीला आपको दिखाई देगा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। किशनगंगा रिवर, इसे नीलम रिवर भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, झीलम की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिन क्या है, कृष्णसर लेक, वहाँ से निकलता है इन द विसिनिटी ऑफ सोनमर्ग गांधरबल। माउथ क्या है इसका, झीलम है, तो झीलम माउथ है, तो ट्रिब्यूटरी किसकी बन गई है, झीलम की ही बनेगी। दमेल मुजफ्फराबाद पीओके के अंदर, ओके। तो ड्रेन किस किस को करता है, गुरेज, भुरजावाल, इनको ये जो एरिया है इन्हें ये ड्रेन करता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके रिवर जो बाकी बचे थे जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स के अंदर। पुंछ रिवर आता है पीर पंजाल रेंज से, ये भी निकलता है। माउथ इसका मांगला डैम रिजर्वायर मीरपुर के अंदर, पीओके के अंदर है, ये वो इसका माउथ है। तो हेड स्ट्रीम जहाँ पर स्टार्टिंग से जब ये निकलता उस वक्त इसको सिरन या सुरन कहा जाता है। इसको पुंछ तोहिया पुंछ के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, वैसे तो ये आते हैं लद्दाख के अंदर, लेकिन इसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है, मुर्ज होता है शियोक के साथ, यानी ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से नुब्रा निकला, ओके। नुब्रा निकला और शियोक जो है वो कहाँ से निकलता है, रीमो ग्लेशियर से, यहाँ से निकलेगा और फिर नुब्रा रिवर शियोक को ज्वाइन करता है, और शियोक को कहा जाता है रिवर ऑफ डेथ। दरास मोचोई ग्लेशियर से निकलता है। और डोडा, देखो ये डोडा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है अगर आपको पूछा जाएगा डोडा रिवर, भाई डोडा रिवर का ओरिजिन क्या है, तो हो सकता है वहाँ पर डोडा की कोई लोकेशन डाल दी हो या डोडा ही डाल दिया, तो डोडा वाले समझेंगे या और बाकी भी समझेंगे शायद डोडा नाम है तो डोडा का ही होगा। तो ये याद रखना, ये डोडा का नहीं, ये लद्दाख का रिवर है, द्रेंगरोग, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये रहे आपके जितने भी बाकी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट रिवर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनको हमने कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई और इंपॉर्टेंट हो गए तो वो अलग से मैं एडिशनली मैं उनको ऐड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे वो मैंने सारे इसके अंदर करा दिए हैं आपको। तो इसके बारे में अगेन मैं आपको बता दूं, याद क्या रखना है, ओरिजिन क्या है इसका, माउथ क्या है, कोई इंपॉर्टेंट सिटी अगर इसके ऊपर है, कोई इंपॉर्टेंट टाउन अगर इसके ऊपर है, कोई इंपॉर्टेंट ब्रिज अगर है, कोई इंपॉर्टेंट मोनोमेंट अगर है, या कोई अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया रावी रिवर का फैक्ट क्या है कि भाई ये एक ऐसा रिवर है जो जम्मू एंड कश्मीर के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। इसके अलावा एक और फैक्ट है इसका कि ये एक्ट करता है एज बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरह के अगर कोई दूसरे फैक्ट होते हैं जो लगता है एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये याद रखने होते हैं। डैम अगर कोई है, बैराज अगर कोई बना हुआ है रिवर के बारे में, ये याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे लेक्स के ऊपर, वाटरफॉल के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी होंगे वो सारे उसके अंदर कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।